भाई के तन में आ जाता है, इसलिए वो किसी की ऊंची आवाज सहन नहीं करता है। और तुम मुझे वहां पर जाने के लिए कह रहे हो, मारने की कह रहे हो। मैं कैसे विश्वास करूं? विश्वास नहीं कि हम मार सकते हैं। कैसे करूं भगवान? तो फिर विश्वास कैसे होगा? विश्वास आप जो सामने देख रहे हो, हाँ हाँ, ये 7 ताड़ के वृक्ष, ये आप देख रहे हो, ताल दिखलाए। इन 7 ताड़ के वृक्षों को, इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने ये कह रखा है कि फतेह बाली पर पाएगा। अगर आप एक ही बाण से इनको ढा दोगे तो मुझे विश्वास हो सकता है। बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज से जाए निकट बल पावा, गर्ज से जाए निकट बल पावा। सखा सुग्रीव, अब हम चाहते हैं जाओ और जा करके बाली को युद्ध के लिए ललकार लगाओ। क्या हुआ? आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं युद्ध करने के लिए जाऊं? हाँ हाँ। भगवान मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं नहीं जाऊंगा। अरे पर क्यों? अरे वो मेरा भाई नहीं है, कसाई है, कसाई बहुत मारता है, और ऐसे नहीं भगा भगा के मारता है। अच्छा हाँ। और फिर आप उस कसाई के सामने कह रहे हो कि तुम जाओ मरने के लिए? पर तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही। प्रतिज्ञा आपने की है भगवान, आप उसे पूरी करो या ना करो। देखो मित्र हो तुम हमारे, तुम्हारा परम कर्तव्य बनता है कि हमारा सहयोग करो। जैसा कि जानते हो 14 वर्ष मैं किसी नगर या बस्ती के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। बाली का निवास इस समय नगर के मध्य में है, इसलिए मैं चाहता हूं तुम्हें युद्ध नहीं करना, केवल जाकर के ललकार लगाना है। जिस समय ललकार लगाओगे बाली सहन नहीं कर सकेगा, तुम्हारे पीछे दौड़ेगा, तुम आगे आगे, वो पीछे पीछे दौड़ते हुए नगर के बाहर तक ले आना, मैं उसका वध कर दूं। भगवान एक समय कसाई तो रहम कर जाएगा। अच्छा हाँ, पर कसाई रहम कर जाएगा, लेकिन मेरा भाई रहम नहीं करता। उसके हाथ ही नहीं लगना। अरे वो तो जब मैं कह रहा हूँ ना भगा भगा के मारता है। देखो भागने में तुम आगे हो, जब तुम्हारे पीछे आए वो तो आगे आगे तुम भी दौड़ लगा देना। ठीक है, और मुझे विश्वास है कि वो तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि तुम बहुत पहले ही भाग लूंगा। बस यही बात है। ठीक है भगवान, प्रणाम, ध्यान रखना। अवश्य जा तो रहा हूँ, डर लग रहा है। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज से जाए निकट बल पावा, गर्ज से जाए निकट बल पावा। बाली बाहर निकाल। क्या पैरों को दबा रहा है? इधर आ। सुनत बाल क्रोधातुर धावा, मैं युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ। कही कर चरण नारी समझावा। कौन है सुग्रीव? तू बड़े आ गया? ठहर ठहर जा। ये आप क्या कर रही हैं? आपने जैसे ही संग्राम के लिए अपना कदम बढ़ाया, वैसे ही मेरी इन आंखों में अंधकार छाया आंखों में अंधकार, और बहने लगी आंसू की धार। अब फड़कती आंख दाई, टूटा गले का हार। ये अमंगल चिन्ह है, अब शगुन है प्राणनाथ। आज रण के वास्ते ना करिए प्रस्थान स्वामी। और इस समय नारण को जाओ पिया। अच्छा, दिल मेरा बहुत धड़कता है, मैं नहीं जानती और क्या कारण वो मेरा दायां नेत्र फड़कता है।
ही स्वामी, जो द्वारी पर खड़ा होकर आपको ललकार रहा है वो कोई गैर तो नहीं है, तो आपका भाई और सुग्रीव आपका भाई है, यदि आता है तो आने दो, वो जाता है तो अरे जाने दो, ये बुरी घड़ी टल जाएगी। स्वामी, शायद जो मैंने सुना है वो आपने नहीं सुना, जो मैंने सुना है आपको सुनाती हूँ। सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, सो दो बंधु अतुल बल शिवा, कालहु जीत सके संग्रामा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा। आपके भाई जिनसे मिले हैं वो अयोध्या के रहने वाले चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उनका प्रताप कि यदि उनके सामने संग्राम में काल भी आ जाए तो वो भी उनसे जय पा नहीं सकता। और सुग्रीव है जिनसे और मिला हुआ, वो नर नहीं नारायण है, पृथ्वी का भार हटाने को वो आदि पुरुष जगतारण है। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ आज रण के लिए ना जाइए। कहे वाली सुनो वीर प्रिया, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाप मुहिमार है तो पुण्य होब सना। वाह तारा वाह, तुम कहती हो कि मैं युद्ध के लिए ना जाऊं? जिनसे सुग्रीव मिल चुका है वो काल को जीतने वाले हैं, तो मैं अपने प्राणों की रक्षा करके इन महलों में छुप जाऊं? अरे यदि वो समदर्शी हैं तो उनकी नजरों में जैसा सुग्रीव है वैसा ये बाली भी होना चाहिए, क्योंकि समदर्शी उसे कहते हैं जो सारे संसार को एक दृष्टि से देखे, उसे कहते हैं समदर्शी। और यदि आज मैं उनके हाथों से मारा भी जाता हूं तो ऐसी मृत्यु क्या फिर कभी मिलेगी? कदाचित नहीं। मैं मरने की वजह से इस भय के कारण इन महलों में कारों की भांति रुक जाऊं, ये कदाचित नहीं हो सकता। दुश्मन द्वारे पर खड़ा हुआ और मैं छुप जाऊं पर्दों में, है मेरी शान के खिलाफ जो बन जाऊं ना मर्दों में। जिसका माजी नौसखिया है उसका है औगट घाट सदा, जिसने सलाली तुम नारियों की उसका है घर बार सदा। जो अपने बल से दबे नहीं, अरे कौन उसे छल सकता है? जब वक्त आखिरी आ पहुंचा तो कब टाले टल सकता है। फिर जिसने जैसा कर्म किया वो वैसा ही फल पाएगा। अरे तू तो महलों में आराम कर, होगा सो देखा जाएगा। स्वामी, मुसीबत के सहोरेले बहुत संकट उठाओगे, यदि संग्राम जाने का जुबान पर नाम लाओगे, मरेगी आपकी दासी, मुझे जीवित ना पाओगे। कहा मानो यदि लड़ने को जाओ। तारा कायरपन का पाठ पढ़ा रही हो बाली के लिए? नहीं, ये हो नहीं सकता कि लड़ने को ना जाऊं मैं। तुम नारियों में बैठकर नारी कहाऊं मैं, अपनी आन बान शान को यूं ही दबाऊं मैं, इन महलों में छुप करके कायर इतिहास रचाऊं मैं, कदाचित नहीं होगा। जाओ। भाभी जी, अब भी कह रहा हूं समझा लो,
समझा लो वरना ये मारा जाएगा और तुम राण हो जाओगे। तू तो आया है समझाने के लिए, तू ही समझा दे। गया शायद तू बाली का नाम भूल, जो सामने आया है ओ नाम कौन है? सामने आ, न सेखी जता, अभी बताऊंगा तुझे अपनी वीरता का पता। अरे भाग जा भाग जा भाग जा, ना ज्यादा बकवास कर। कुछ तो तू मेरे मर्तबे को पास कर। भाड़ में जाए तू अच्छा, और भाड़ में जाए तेरा मर्तबा, अभी जाऊंगा तेरी हड्डियां चबा। समझ गया मैं तुझे कि अब तेरी ये खाल खुजला रही है। नहीं मेरे बड़े भाई, मेरी खाल नहीं खुजला रही है, हाँ। बल्कि तेरी मौत तुझे बुला रही है। भूल गया तू उस दिन को? किया था तूने मेरे साथ कैसा कर्म, जो मरने को आया है ओ बेशर्म। अरे बताता है तू मुझे बेशरम। हाँ। अगर मैंने किया होगा तो मेरे सामने आएगा, वरना आज तेरा सत्या नाच जाएगा। तूने किया है तुमने किया। और तुझे भोगना भी है, लेकिन अभी तू समझ नहीं रहा है। भोगेगा तू जरूर, ध्यान रख ले इस बात को, तू भोगेगा। मेरे राज को दे दे, है? फिर नहीं भोगूंगा। राज को हाँ? हक है तेरा राज में, पर चप्पा जमीना दूंगा। रहने को तुझे कहीं ठौर ठिकाना न दूंगा। तेरी उम्मीदों पर डालूंगा मैं इस तरह से डोरे। आने वाले समय में लेकर फिरेगा दर दर तू भिक्षा के कटोरे। लेकिन मैं पीछे छोड़ने वाला नहीं हूँ। चल, हाँ। चल तो आजा। चल हरिओम। अस कही चला महाभिमानी, रण समान सुग्रीव बहि जानी। अभी भी वक्त है, भाग जा। नहीं भागूंगा। अच्छा, हाँ तुझे मार के जाऊंगा। उभय भिरो बाली अति तरजा, उभो भिरे बाली अति तरजा। मुष्टि कमान महाधुनि गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्ट प्रहार वज्र समय लागा। मुष्ट प्रहार वज्र समय लागा। तेरा सत्यानाश जाए तेरा। बहुत बुरा मारा, बहुत बुरा मारा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। भैया बताइए, ऐसा लग रहा है जैसे सका सुग्रीव जी बाली का वध करके आए हो। क्या बाली का वध कर दिया? बाली का वध एक नहीं, मैंने 2 बाली मारे। अच्छा, हाँ। दूसरा कहाँ मिल गया तुम्हें? दूसरा कहाँ मिल एक गया? तो उसे मारा और एक उसके बल को मार दिया, तो 2 हो गए। हाँ, ये तो बात हैं? ठीक कही। लेकिन मैं बढ़िया पड़ा हुआ था। क्यों, क्या हो? इस पर्वत पर अच्छी तरह से था। अच्छा, लेकिन आपने जा जा मैं मार दूंगा जा। अगर किसी को मरवाना हो हाँ हाँ। तो उससे ये कह दिया करो तू चल मैं आ रहा हूं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हे राम, तुम्हारे कहने से, प्रभु आपके कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया। अच्छा, अरे वो भाई नहीं दुश्मन है, बल उसका मैंने तोड़ लिया।
कि राम तुम्हारे कहने से ये बाजू मेरे लड़ते ही रहे और खड़े खड़े आप तकते रहे और मुझ में मुक्के पड़ते रहे, लगे घूसा 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 घूसा। एक रूप जमीन में रख दिया मुझे एक ही घूसा। खाता दो ते ही भ्रमते नहीं मार्यो सो। तुम दोनों बंधु एक रूप के हो, इसी कारण से मैं भ्रम खा रहा था। मैं सोच रहा था कहीं ये बाण वाली के धोखे सुग्रीव को लग गया तब तो अनर्थ हो जाएगा। फिर भी मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का बैर निकलने दूं। क्या कह रहे हो? मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का बैर निकलने दूं। क्या बात है भगवान, यानी हम पिट रहे थे और आप सोच रहे थे, और क्या है ना? हम मिल रहे थे। सोच क्या रहे थे? दोनों का बैर निकलने दूं। अरे ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाएं तो। यानी पिट पिट के हमारा खाता बना जा रहा था, आप कह रहे थे कि मिल रहे थे। जय हो भगवान। हमें ऐसा लगा, इतने पर भी मैं बार बार धनुआ में बाण चढ़ाता था। देखो अभी भी बाण चढ़ा हुआ है, हाँ हाँ है ना? इतने पर भी मैं बार बार धनुआ में बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, बस इसी से मैं भ्रम खाता था। मैं भ्रमित हो रहा था, लेकिन इस बार तुम पुनः युद्ध के लिए जाओ। क्या हुआ? पुनः युद्ध के लिए जाना है? अरे सुनाई नहीं मुझे दे रहा? सुनाई नहीं दे रहा है, तुम्हें मैं फिर बहरा से- हो गया। तुम्हें फिर से युद्ध करने जाना है। भगवान जरा विचार करो। अब सुनाई दे गया? अरे इसलिए सुनाई दे रहा है, दोबारा से मरने के लिए पहुंचा रहे हो। मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा ये बला टल जाए तो बहुत बढ़िया है, अच्छा, लेकिन पर तुम अपनी बला टालने के लिए सोच रहे हो। मैंने जो प्रण कर रखा है उसका क्या होगा? एक बार तो मैं पिट गया। अरे मैंने कहा था तुमसे जाने से पहले कि वो ऐसे नहीं मारता है, भगा भगा के मारता है, रगड़ रगड़ के मारता है। पर हमने ये देखा कि उसने भगाया कम, घसीट के ज्यादा मारा। वो तो रगड़ रगड़ के मारता है, वो दोनों टांग पकड़ के ही देखो इस बार तुम पुनः युद्ध के लिए जाओ। अकेले नहीं जाना भाई। फिर अच्छा आप चलो, फिर तो चलूंगा मैं। अरे आप चलोगे तो चलूंगा। हम भी नहीं चलेंगे। क्यों? हम कैसे सामने जा सकते हैं? कोई नहीं फिर सामने कौन जा जाएगा? सकता। लड़ने वाला जो। लक्ष्मण जी जाएंगे। अरे नहीं भाई, फिर कौन जाएगा? इस बार तुम्हें ये हार पहन कर जाना है, साथ में ये हार जाएगा। और अच्छा क्यों, क्या हुआ? क्यों नहीं पहन रहे हो? इसका नाम क्या है? हार। बताओ नाम जब हार है तो ये विजय कहाँ से कराएगा? ऐसा थोड़ी है, नाम जरूर हार है लेकिन विजय माल है। ये काम इसका विजय दिलाना है। तो ऐसा करो इसी को पहुंचा दो, ये बाली को मार के आ जाएगी, मैं राज्य ले लूंगा। पर इसके पैर थोड़ी है कि ये चल के चला जाएगा। पैर तो तुम्हारे ही जाएंगे ना इसे लेकर। अच्छा ये हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे, या तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? भगवान मुझ में ताकत सी आ गई है, आवश्यकता मेरी भी जो है। पीड़ा हो रही थी वो सब नष्ट हो गई है। की आवश्यकता भी है ताकत की। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि तुम बलि का बकरा बना के भेज रहे हो। क्यों? क्योंकि बकरे की जब बलि चढ़ाई जाती है तो पूरे दिन उसे नहवाया जाता है, खिलाया जाता है, अंत में उसकी पूजा की जाती है और फिर माला भी पहनाई जाती है और काट देते हैं। तो ऐसा तो नहीं बलि का बकरा बना के भेज रहे हो? कुछ नहीं, फिर विचार करो, बंदरों की कभी बलि दी जाती है? अरे वो कसाई है, वो भी तो बंदर है, वो भी बंदर ही है, बड़ा ऐसा भाई कहीं है, वो कुछ नहीं नहीं सोचता है। तुम इस बार जाओगे, ललकार लगाओगे, जैसे ही वो सामने आएगा मैं उसका वध कर दूंगा। ठीक है भगवान, एक बात है, मैं जा तो रहा हूँ, इस वृक्ष के पीछे हूँ मैं। जा तो रहा हूँ, हाँ, लेकिन जाते जाते एक बात ध्यान रखना, कौन सी? बाण तुम्हारा चढ़ा हुआ है, हाँ अभी भी है ना? और क्या? और अब किसे बाण छोड़ देना, चाहे मैं मरूं या मेरा भाई मरे, अरे दो में से एक मर जाएंगे तो ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा। नहीं, इस बार बाली ही मरेगी। ठीक है भगवान, प्रणाम, जाओ प्रसन्न हो। ध्यान रखना। हाँ हाँ मेली कंठ सुमन की माला
पुन पंचवाबल जय विशाला पुन पंचवाबल जय विशाला ओ भाली लाला, देख पहन करके आया हूं कंठ सुमन की माला। इसका नाम है हार, अच्छा, और तुझे डालूंगा मार। वाह, माला पहन के आया है? ये तेरी मौत का वारंट है, वारंट। अच्छा, और क्या? पहले तो भागकर तूने अपनी जान बचाई हाँ हाँ। और दोबारा से तुझे मनुष्य शक्ल दिखाने में लज्जा नहीं आई? ए मेरे बड़े भाई, एक कार है तेरे लिए। सुनो, आप बड़े हो, मैं छोटा हूँ, अरे निर्लज तो हुई। मेरे बड़े भाई, मेरा हक मुझे दे दे। ना कोई झगड़ा, ना कोई लड़ाई, बात गई हो रहा है। अरे तू तो आवारा है, तुझे हक चाहिए? हाँ? अरे सिवा आवारा गर्दी के इस राज्य में तेरा कोई हक नहीं। तो मेरे भाई, आज तेरे मरने में भी कोई शक नहीं। अरे किसके बल पर आया है तू मुझे नीचा दिखाने को? तेरा ही पाप काफी है तुझे नीचा दिखाने को। लगता है सुग्रीव कि आज तेरे सर पर मेरी शमशीर उल्टी है। तेरी शमशीर उल्टी नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि आज तेरी तकदीर उल्टी है। बस तो कर ले सकती। चल आ गई तेरी भी कम बख्ती। आओ चल। पुनि नाना विधि भई लड़ाई बिटपे ओट देखे रघुराई कौशल बल सुग्रीव कर यहारा भयमान मारा बाली राम तबे हृदय माझे सरता ये दगा दगा धोखा धोखा किसका ये तीर करारा है? इन वृक्षों की ओट में छुप करके ये बाण किसने मारा? कहो बाली, क्या कहना चाहते हो? तो क्या प्रभु आप ही हैं? अवश्य। आपने ही बाण मारा है? सुग्रीव के संरक्षक होकर क्या तुमने ही इसे उबारा है? इन वृक्षों की ओट में छुप करके क्या बाण तुम्ही ने मारा है? सचमुच है, सचमुच है मेरे भाग बड़े जो घर बैठे जगवंदन आए। अरे सुग्रीव के कारण मैंने भी ये समदर्शी के दर्शन पाए। पर श्री मुख ने जो कुछ कथन कहे ये सच्चे बड़े असर के हैं। अब मेरे भी कुछ वाक्य सुनो जो टूटे हुए हृदय के हैं। छल से बैरी का कत्ल करे ये सूरवीर का धर्म नहीं। छुपकर जो मेरे प्राण लिए रघुवंशी तेरा कर्म नहीं। आपने मुझे छुप करके मारा, वो भी कारों की भांति। बाली, उसका कारण तूने बरैसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सन्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंचकर आ जाए। अगर हम चाहते तो समक्ष आकर भी तुम्हारा वध कर सकते थे, इतनी सामर्थ्य थी हमारे अंदर। लेकिन वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से मैंने यह बाण ओट से। सत्य है प्रभु, आपने सत्य कहा है कि मुझे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो भी मेरे समक्ष में युद्ध करने के लिए आता है उसके शरीर का दबल मेरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। लेकिन प्रभु, ये तो भाई भाई का झगड़ा था और आप तो समदर्शी हैं। तो जैसा आपकी नजरों में ये सुग्रीव है वैसा ये बाली भी तो होना चाहिए, क्योंकि सुग्रीव हमारा भाई है। भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी की नजरों में चाहिए एक ही शब्द दोनों। ये सुग्रीव मित्र और ये बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दो कि वध करने का क्या
कारण है। बाली, मेरा अपराध क्या है भगवान? तुमने सुना होगा वेदों में बताया गया, अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सठ एक कन्या समचारी। ये कन्या के समान हुआ करती हैं। इन्हें जो भी बुरी दृष्टि से देखता है, इन्हें कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछ पाप न हुई मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी शिखावन करस न काना। तुम्हारी नारी ने तुम्हें सिखाया समझाया, फिर भी तुमने ध्यान नहीं दिया। मम भुजबल आश्रित तेजानी, मारा चाह सधम अभिमानी। अभिमान के वशीभूत होकर उसका वध करना चाहते थे। फिर विचार करो, जो मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं भी कुछ न प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का? तो ये बात है प्रभु। सुग्रीव ने आपसे मित्रता की, आपको वचन दे दिया कि ये आपको मातेश्वरी जानकी से मिलाएगा, तो आपने मुझे बाण मार दिया। आपने कहा कि तूने अपनी अर्धांगिनी की बात को नहीं माना, तो मैंने अच्छा ही तो किया। जिसने भी अपनी अर्धांगिनी की बात को माना, उसका परिणाम ठीक नहीं हुआ। आपके पिताश्री ने आपकी माताजी की बात को माना, उसका परिणाम क्या हुआ? आप तीनों प्राणियों को 14 वर्षों के लिए वन के लिए आना पड़ा, यहां तक कि स्वयं अपने प्राणों की भी आहुति दे दी। आपने अपनी अर्धांगिनी की बात को माना, उसका परिणाम क्या हुआ? आपके साथ में तो नहीं है। और यदि मैंने नहीं माना तो अच्छा किया कि इतना अधम होते हुए भी अपने अधम रूपी नेत्रों से आपके चरणों के दर्शन कर रहा। फिर प्रभु सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है। अरे इसके कारण इस पृथ्वी से वानरपति बाल हटाया। अब खूब देखना है, मैं तो कुछ समय के बाद में अपने प्राणों को त्याग दूंगा, लेकिन देखेंगे आप क्या? अब खूब देखना है भगवान कि ये सीता से कब तक मिलाता है। याद रहे, दौलत पाकर एक सज्जन भी दुर्जन वन जाता है। फिर इसमें जिससे आप उम्मीद लगा करके बैठे हैं ना, इसमें इतनी शक्ति कहां जो सीता सुध का काम करे। इसकी दल में इतनी ताकत कहां जो सनाहर से संग्राम करे। इससे पहले आप मुझसे मिलते तो मैं सब कुछ बतला देता। मित्रता की कसमें तो फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता, क्योंकि मैं उसको खूब जानता हूं। किसे? जिसने मातेश्वरी जानकी का हरण किया है। क्या तुम जानते हो? हाँ हाँ प्रभु, मैं उसको खूब जानता हूं। जो सिया चुरा कर भागा है, उस तुच्छ नारी रावण को 6 मास काठ में जाना है। जो बीत गई सो बीत गई, अब कहने से क्या होता है। अब तो सुखंड के भाग खुले और ये बाली सदा को सोता है। बस प्रभु, अब नहीं बोला बाली, अचल करो तनी राखहु प्राणा, बाल कहा सुनो कृपा निधान। मैं तुम्हें अचल किए दे रहा हूं, तुम अपने प्राणों को शरीर में रोक करके रखो। जन्म जन्मे मुनि नहीं भगवान, यतन कराही, अरे तेरा वो कहिया बत ना। हे प्रभु, मैं अभिमानी हूं, मैं पापी भी हूं, लेकिन इतना सब कुछ होने के पश्चात भी मैं प्रत्यक्ष में आपके दर्शन कर रहा हूं। मुनि महात्मा जन्मों तक आपकी तपस्या करते हैं, फिर भी आप उनके ध्यान में नहीं आते। और मैं अपने अधम नेत्रों से आपके चरणों के एवं आपके दर्शन कर रहा हूं। फिर ऐसे सुंदर समय को मैं अपने हाथों से कैसे जाने दूं नाथ। इस संसार में ऐसा कौन सा अभागी प्राणी होगा जिसके घर के दरवाजे पर एक कल्प वृक्ष लगा हुआ हो
उसे काट करके उसके स्थान पर कांटे वाला बड़ूर का पेड़ उत्पन्न करेगा। नाथ, मैं आपसे वरदान अवश्य ही मांगूंगा, क्योंकि नाथ हर समझदार इस दुनिया में कुछ चंद ध्यान में लाता है, मरने के ठीक समय पर राम नहीं कह पाता है। मैं आपसे वरदान मांगूंगा, हे भगवान। अब नाथ करी करुणा बिलोक बस देह जो बरी मागी हो, जहि जोन जन्मो करम बसी, तह राम पद अनुरागी। वरदान में मुझे आपसे ही चाहिए कि इस जन्म में मैं आपके चरणों की सेवा से वंचित रहा, लेकिन अगले जन्म में कर्म बस जिस योनि में जहां पर भी मेरा जन्म हो, मेरा ये मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे। आप मुझे यही वरदान दीजिए भगवान। यह तनय मम समय विनय बल और कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहे बाढ़ सुर नर नाहे आपन, ये दास अंगद कीजिए। हे प्रभु, ये मेरा पुत्र अंगद है, इसका हाथ मैं आपके हाथ में सौंप रहा हूं नाथ। आगे चलकर ये मेरे समान ही बलशाली योद्धा बनेगा। आप इसे अपने चरणों की सेवा में रखिए नाथ। बस मेरा आप अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। राम शरण जन प्रीत राम राम बालकीन तन त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जाने राम। मैं पति तुम ही बहुत समझावा, काल विवश कछु कहा न पावा। स्वामी, मैंने आपको कितना समझाया, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। तारा, इस प्रकार से रोदन करना बंद कर दो, क्योंकि यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। और वही शरीर प्रकट सोतन तब आगे शोभा, जीव नित्य कहलक त्व रोवा। जब वही शरीर तुम्हारे समक्ष पड़ा है तो फिर क्यों रो रही हो? जीव के लिए रोना व्यर्थ है। भगवान, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। एवं मस्त आय भैया, सुना है मेरे बाली मर गया। चलो जाती हूँ तारा के यहाँ, थोड़ा बहुत रो लूंगी, पैसे मिल जाएंगे। ओ तारा, हाँ बुआ, तारा, हाँ बुआ। मर गओ खसम तुम्हारा। आए रैया बाली। ए मोए बाली हाथी, तोए देख के फट रही मोई जा छाती। तारा अकबका गई, तेरा पानी पी ले। आए दैया, ओ तारा, नहीं रो। ये वाली, तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे, और बुग्गी कैसे वैसे थे। रोज हमें ब्रेड पकौड़ा खुआते, अब खुआए नहीं आए। तारा, अब रो लो रंडो हाय हाय, रो लो रंडो हाय हाय। चुरिया फोड़ो हाय हाय, रो लो रंडो हाय हाय, रो लो तारा हाय। रब जज्जे भज
भूख लगे खा लेते। गला पानी तो पी ले भाई साहब, भाई साहब लग जा अकबा का गई मतलब गाना सुन कर ओ तारा ये मोए बाली ओ मोए बाली पूत तुम मर के यही रात में बनियो बीच सभा में बैठ के हुक्का पिघलते आज ऐसे मर गए जैसे ही ठेला वाले को भैया। ओ तारा तारा जाकर घोड़ा चढ़ी मौत आई, यही ठीक है साइकिल चढ़ी नहीं आई, नहीं तो कहीं पंचर हो जाती। अब तारा अकबा कागी पानी पी रहे तारा। बुआ अब मैं दूसरी जगह जा रही हूँ, मुझे पैसा दे दे। पैसा हाँ काय बात के है? काय बात के काली तो ये लो नंगा में बुआ जब तेरा कोई मर जाएगा तो हम सबरी मिलकर रोए भी आ जाएंगी। का कह रही? जब तेरा कोई मर जाएगा तो हम रोए भी आ जाएंगी। भगजा मैं अपना चाटला मुझे माए फिर। अरे मोदे बुआ हाँ उनसे ले लो। कौन से? वो नीरू महाराज बैठे हुए हैं, उन्हीं से ले लो। तो हम आदमी है तुम्हारे पहली बार उसे काय खो ले लो जो ए सुन। और मेरा काय को मरे तेरो मर जाए और ई को मर जाए सब मर जाए मोरो कसम तो जो बैठो जो बुंदेली मिक्स बा। अब मैं जा रही तारा कम 200 खाए देखे। अरे लो लो रंडो हाय हाय लो लो रंडो हाय हाय दुनिया बोलो हाय हाय लो लो रंडो हाय। तब सुग्रीव ही आय सुदीना मृत के कर्म विधिवत सब कीना। हम चाहते हैं तुम जाओ अपने भाई का अंत्येष्टि क्रिया कर्म सब विधिवत करो जाओ। भगवान श्री राम ने अपने प्रण को पूर्ण किया, बाली को मार करके सुग्रीव को पंपापुर का राज दिया। समय अनुसार लीला